महाकुंभ में अपनी आंखों से दुनिया को दीवाना बनाने वाली मोनालिसा एक ऐसा चेहरा जो कुछ ही दिनों में भीड़ से निकलकर पहचान बन गया। लेकिन आज वही मोनालिसा एक ऐसे विवाद के केंद्र में है जहां प्यार की कहानी साजिश के आरोपों में बदलती नजर आ रही है। विवाद इसलिए क्योंकि मोनालिसा ने केरल जाकर फरमान खान से शादी की है, लेकिन उसके पिता का आरोप इस कहानी को पूरी तरह से बदल देता है। पिता का दावा है कि उन्हें साजिश के तहत केरल बुलाया गया, वहां पहुंचने के बाद उन्हें अलग कर दिया गया और उनकी बेटी को उनसे दूर कर दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या ये सब अचानक हुआ या फिर सब कुछ पहले से तय था। उधर महाकुंभ में वायरल होने के बाद मोनालिसा का कैरियर भी शुरू हो चुका था। फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा ने उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट किया। फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन अब वही सनोज मिश्रा सामने आकर आरोप लगा रहे हैं कि ये मामला सिर्फ शादी का नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश हो सकती है। इतना ही नहीं, वो इस पूरे मामले में गंभीर संगठनों के शामिल होने तक का दावा कर रहे हैं और अब कई हिंदू संगठन भी इस मामले को लेकर विरोध पर उतर आए हैं। क्या ये सिर्फ प्यार है या फिर इस कहानी में कुछ और भी है? आज हम इस कहानी के हर पहलू को समझेंगे, तथ्य, आरोप और वो सवाल जिनके जवाब अभी तक साफ नहीं है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर की रहने वाली मोनालिसा भोसले एक ऐसा नाम जो कुछ वक्त पहले तक सिर्फ अपने परिवार और समाज तक सीमित था। खानाबदोश पारधी समाज से आने वाली मोनालिसा एक ऐसा समाज जो आज भी शिक्षा, संसाधन और अवसरों की दौड़ में काफी पीछे छूट चुका है। जहां जिंदगी रोज कमाने और रोज खाने के संघर्ष में गुजरती है, उसी समाज में पली बढ़ी मोनालिसा अपने परिवार के साथ माला बेचकर अपना और अपने घर का सहारा बनती है और फिर जिंदगी उसे लेकर पहुंचती है प्रयागराज के महाकुंभ में, जहां करोड़ों लोगों की भीड़ होती है, आस्था का सागर होता है। मोनालिसा भी अपने परिवार के साथ वहां पहुंचती है रोजी रोटी के लिए, माला बेचने के लिए। लेकिन यहीं पर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। भीड़ के बीच किसी कैमरे की नजर उस पर पड़ती है, उसकी आंखें, उसकी सादगी, उसका मासूम चेहरा, और देखते ही देखते वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। कुछ ही घंटों में एक आम लड़की बन जाती है एक पहचान। लोग उसे खोजने लगते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं और यहीं से शुरू होता है मोनालिसा की जिंदगी का नया अध्याय। वायरल होने के बाद उसकी किस्मत दरवाजा खटखटाती है फिल्मी दुनिया से। फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा मोनालिसा तक पहुंचते हैं और सिर्फ उसे फिल्म में लेने का फैसला नहीं करते बल्कि उसे एक नई पहचान देने की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर, जिसमें मोनालिसा को कास्ट किया जाता है। मोनालिसा एक ऐसे बैकग्राउंड से आती है जहां कैमरा, एक्टिंग, डायलॉग सब कुछ बिल्कुल उसके लिए नया था। ऐसे में सनोज मिश्रा उसके साथ सिर्फ एक निर्देशक की तरह नहीं बल्कि एक मेंटर की तरह काम करते हैं। उसे बोलना सिखाया जाता है, उसे कैमरे के सामने खड़ा होना सिखाया जाता है, उसके हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर काम किया जाता है। एक साधारण लड़की को एक अभिनेत्री में ढालने की कोशिश शुरू होती है। धीरे धीरे मोनालिसा बदलने लगती है, सीखने लगती है और कैमरे के सामने खुद को ढालने लगती है। फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ती है और फिर 10 फरवरी को प्रयागराज में इस फिल्म का प्रोमो रिलीज किया जाता है। अब मोनालिसा सिर्फ वायरल चेहरा नहीं थी, एक उभरती हुई अभिनेत्री बन चुकी थी। इसके साथ ही उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी बदलने लगती है, कमाई बढ़ती है, घर में उम्मीदें बढ़ने लगती हैं और यही जन्म लेता है एक सपना, मोनालिसा का सपना, अपने गांव में एक स्कूल बनाना, अपने समाज के बच्चों को वो मौका देना जो उसे कभी नहीं मिला। एक ऐसा सपना जो सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरे पारधी समाज की उम्मीद बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि जिस तेजी से मोनालिसा की जिंदगी बदल रही थी उतनी ही तेजी से एक ऐसा मोड़ भी उसकी तरफ बढ़ रहा था जो सब कुछ बदल देने वाला था। मोनालिसा की जिंदगी बदल चुकी थी। महाकुंभ से निकलकर वो फिल्मी दुनिया तक पहुंच गई थी। द डायरी ऑफ मणिपुर फिल्म तैयार है, अब बस इंतजार था फिल्म के रिलीज का। लेकिन रिलीज से ठीक पहले एक बड़ा मोड़ आता है। 11 मार्च 2026 खबर आती है मोनालिसा ने फरमान खान से शादी कर ली। केरल में शादी हिंदू रीति रिवाज से पुलिस सुरक्षा के बीच, और यहीं से शुरू होता है विवाद। मोनालिसा कहती हैं कि ये मेरा फैसला था, परिवार जबरदस्ती मेरी शादी कराना चाहता था मेरे बुआ के बेटे से जो मेरा भाई लगता है, इसलिए उन्होंने खुद शादी कर ली। वो ये भी कहती हैं कि शुरुआत में फरमान तैयार नहीं थे शादी के लिए, लेकिन उन्होंने खुद दबाव बनाया, यानी उनके मुताबिक ये उनका अपना फैसला था। लेकिन परिवार की कहानी अलग है। पिता का आरोप फिल्म के बहाने
उन्हें केरल बुलाया गया और बेटी को दूर कर दिया गया। उनका दावा ये साजिश है और यहीं से मामला और गहराता है, क्योंकि सनोज मिश्रा भी सामने आते हैं और कहते हैं ये सामान्य शादी नहीं है, सुनियोजित साजिश हो सकती है। अब सवाल उठते हैं, फिल्म रिलीज से पहले ही शादी क्यों? इतनी गोपनीयता क्यों? परिवार आज भी दूर क्यों? इधर फरमान का कहना है कि मोनालिसा बालिग है, कानूनी दस्तावेज मौजूद है, मंदिर में शादी, पंचायत सर्टिफिकेट, कोई धर्म परिवर्तन नहीं। लेकिन विवाद थम नहीं रहा है। एक तरफ मोनालिसा का फैसला, दूसरी तरफ परिवार के आरोप और इनके बीच एक कहानी जो अब सवाल बन चुकी है। मोनालिसा की शादी अब सिर्फ एक शादी नहीं रही, ये एक ऐसा मामला बन चुका है जहां हर दिन नए आरोप, नए दावे और नए सवाल सामने आ रहे हैं। इसी बीच फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा सीधे महेश्वर पहुंचते हैं, यानी मोनालिसा के गाँव, और मोनालिसा के परिवार से मिलते हैं, लंबी बातचीत करते हैं और फिर मीडिया के सामने आकर कहते हैं ये कोई सामान्य शादी नहीं है, ये सुनियोजित साजिश हो सकती है। सनोज मिश्रा का दावा, मोनालिसा को बहकाया गया, उसका ब्रेन वॉश किया गया, उसे प्लान के तहत केरल ले जाया गया और अब वो मांग कर रहे हैं इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, परिवार को मुख्यमंत्री से मिलवाया जाए, यानी मामला अब सीधे जांच तक पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, सनोज मिश्रा मोनालिसा की उम्र पर भी सवाल उठाते हैं। कहते हैं जब कुंभ में मोनालिसा वायरल हुई थी तब उम्र करीब 16 साल बताई जा रही थी, तो क्या एक साल में 18 हो गई? अगर ऐसा है तो जांच होनी चाहिए, मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, यानी मामला सिर्फ शादी का नहीं, कानून का भी हो चुका है। उधर परिवार अब भी परेशान है, कई दिन बीत गए, बेटी से बात तक नहीं हो पाई, घर में बेचैनी है और लगातार आरोप है। लेकिन दूसरी तरफ मोनालिसा की कहानी बिल्कुल अलग है। मोनालिसा कहती है मेरे परिवार वाले मेरी शादी जबरदस्ती कराना चाहते थे, वो भी मेरी बुआ के बेटे से जो रिश्ते में मेरा भाई लगता है, इसलिए मैंने खुद फैसला लिया और शादी कर ली, यानी उनके मुताबिक ये उनका अपना फैसला है। लेकिन फरमान खान का बयान इस कहानी में एक और मोड़ ले आता है। फरमान कहते हैं शुरुआत में वो शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मोनालिसा ने उन्हें प्रपोज किया और यहाँ तक कहा कि अगर शादी नहीं करोगे तो मैं जान दे दूंगी। अब जरा सोचिए, एक तरफ परिवार कह रहा है बेटी को बहकाया गया, दूसरी तरफ मोनालिसा कह रही है मैंने खुद फैसला लिया, और तीसरी तरफ फरमान कह रहे हैं मुझ पर दबाव बनाया गया। तो सच क्या है? अब सवाल बहुत सीधे हैं। क्या एक ऐसी लड़की जो समाज के सबसे पिछड़े तबके से आती, जिसका कैरियर अभी शुरू ही हुआ था, क्या वो अचानक इतना बड़ा फैसला ले सकती है? क्या परिवार सच में जबरदस्ती शादी कराना चाहता था? अगर हाँ तो क्यों? क्या फरमान का दावा सही है? क्या सच में ऐसी धमकी दी गई? और अगर दी गई तो क्यों? अगर ये सिर्फ प्यार था तो शादी के लिए केरल ही क्यों चुना गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा कहीं भी शादी हो सकती थी, तो केरल ही क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, शादी में पुलिस सुरक्षा क्यों दी गई? खतरा किससे था? परिवार से, समाज से, या किसी और से? और अब सबसे अहम सवाल, मोनालिसा का सपना, अपने गांव में स्कूल बनाने का सपना, क्या वो सपना अब अधूरा रह जाए, या ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और असली सच अभी सामने आना बाकी है? एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ आरोप, और इनके बीच एक लड़की जिसकी जिंदगी अब सवाल बन चुकी है। अब फैसला आपका है, ये प्यार है, दबाव है, या फिर कुछ और? कमेंट कर जरूर बताएं।